Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha on September 9 that was clearly aimed at sabotaging peace efforts in the Middle East. While Gaza bleeds, the heart-wrenching cries of its innocent women and children echo through these halls. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. पाकिस्तान ने इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इस्लामिक समिट से खिताब। कहते हैं इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल जाहिरियत की। इसराइल के 9 सितंबर के इक़दामात अमन कोशिशों को सबोताश करने की साजिश हैं। इसराइल की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइल को इसके जंगी जराइम की वजह से जवाबदेह होना होगा। इसराइल की सफाकियत को मुस्लिम दुनिया को मिलकर रोकना होगा। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का दोहा में अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब। इसराइल की जारहाना और तोसी पसंदाना पॉलिसियों से अमन को खतरात लाहक है। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान बोले, गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, इसराइल की जानिब से खित्ते के मुल्कों को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। कतर पर इसराइली हमला, इस्लामी मुल्कों के सरबराह सर जोड़कर बैठ गए। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। कतर, तुर्किया, उर्दन, इराक, मिस्र, ताजिकिस्तान के सरबराहों की शिरकत। तुर्कमानिस्तान, सूडान, शाम, फ़लस्तीन के सरबराह और सेक्रेटरी जनरल OIC में शरीक हुए। इजलास में शरीक इस्लामी मुल्कों के सरबराहों ने ग्रुप फोटो बनवाया। वज़ीर आज़म की कतर, तुर्किया, उर्दन, मलेशिया, फ़लस्तीन, ताजिकिस्तान और मिस्र के सरबराहों से मुलाकात हुई। इसराइल की बर्बरियत खित्ते में अमन के इम्कानात को तबाह कर रही है। अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान का दोहा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। शुरका की कतर पर इसराइली बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद मज़म्मत। गैर जानिबदार सालिसी मुकाम पर हमले को आलमी अमन कोशिशों पर वार करार दिया गया। एलामिया में कतर के महज़्ज़ब और दानिशमंदाना रद्द-ए-अमल को सराहा गया। कतर, मिस्र और अमरीका की जंगबंदी कोशिशों की हिमायत। खित्ते में अमन कायम करने के लिए कतर के तामीरी किरदार की तारीफ। किसी भी जवाब के तहत इसराइली जाहिरियत मुस्तरद। कतर पर दोबारा हमले की धमकियों को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोहा में अहम मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इसराइल की जाहिरियत के बाद पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इसराइल के इक़दाम की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा, यह मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सबोताश करने की दानिस्ता कोशिश है। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा को यकजा करने में मोहम्मद बिन सलमान की जुर्रतमंदाना क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। यकीन दिलाया, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ सिफारती सतह पर खड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, वह वज़ीर आज़म के रवां हफ्ते दौरा रियाज के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौका पर मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मिस्र के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी और सेहत के शोबों में फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। आलमी बरादरी की कमज़ोर मज़म्मत इसराइल को मज़ीद हमलों की इजाज़त दे रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का खिताब। कहा, कतर और ईरान पर हमले इसराइली तर्ज अमल और दरीना पॉलिसी का हिस्सा है।
गजा 2 साल से इसराइली आग तले शदीद मुश्किलात का शिकार है। अरब और मुस्लिम ममालिक को इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। गाजा, बैरूत और यमन में मुजालिम के खिलाफ खामोशी नाकाबिले कबूल है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों का मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने की तजवीज़ भी दे दी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा, अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 17 सितंबर से सह मुल्की दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के रियाद के दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया जाएंगे, जहाँ बरतानवी हुक्काम से मुलाकात मुतवक्की है। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 27 सितंबर को अमरीका से वापस रवाना होंगे। 29 सितंबर को बरतानिया के रास्ते वतन वापस पहुँचेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का नेतन्याहू की हौसला अफजाई के लिए इसराइल का दौरा। मार्को रूबियो की मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास के खात्मे और इसराइली कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। कहा, अमरीका इसराइल की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेगा। इसराइल और पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बनने वाली मुसल्लह हमास कबूल नहीं। हमास के खात्मे के लिए मुख्तसर फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है। कतर जंगबंदी मुआहदे में सालिस का किरदार अदा करता रहे। नेतन्याहू ने कहा, इसराइल हमास रहनुमाओं पर कतर हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता है। अमरीका और इसराइल मिलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। मैच रेफरी पाइकर क्राफ्ट का मुतनाज़ा किरदार। पाकिस्तान एशिया कप के बायकॉट पर तैयार। मैच रेफरी एंडी पाइकर क्राफ्ट को तब्दील न किया गया तो पाकिस्तान मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप के बकिया मैचेस खेलने के लिए शर्त रख दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, आईसीसी में शिकायत दर्ज करा दी। मैच रेफरी ने क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए। भारत से मैच में पाकिस्तान ने मैच रेफरी के रवैये पर एहतजाज किया था। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल भी कर दिया। उस्मान वाहला पाक भारत वाक़या पर बरवक्त एक्शन ना ले सके। आईसीसी ताख़ीर से राबता करने पर मुअत्तल किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं, मुल्क के वक़ार और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। कह लेंगे बहुत हाई प्रेशर होता है इसमें। सिर्फ इसमें आप ये देखें कि इंडिया के बैट्समैनों ने क्या किया है। सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि अगर उनको बाउंड्री मिल रही थी और हमारे बॉलर अगर अच्छा बॉल कर रहे थे तो वो डॉट नहीं खेल रहे थे, उस अच्छे बॉल को वो सिंगल या डबल में कन्वर्ट कर रहे थे। वो अपने आप पे प्रेशर नहीं आने दे रहे थे। इससे उनका सर्कल भी अच्छा यूटिलाइज हुआ। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तज्ज़िये एक न्यूज़ पर देखिए खसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़। प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन जो गुजरात का हाल है, पंजाब में अगर सीवेज और ड्रेनेज के हवाले से कोई सबसे वर्स अगर कोई शहर है तो वो गुजरात है। अल्लाह ताला पूछेगा इन हुक्मरानों को जिन्होंने प्रोटोकॉल को एंजॉय किया। गुजरात का पूरा नया सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम डाल रही है। और मियाँ वाली वालों, आप मैं आपसे भी वादा करके जा रही हूँ, चाहे मियाँ वाली हो, लैया हो, खुशाब हो, भक्कर हो, मरियम नवाज शरीफ के दिल में पंजाब का हर शहर और हर शहरी बराबर है। नाकदीन दुआ करते हैं मरियम नवाज डूब जाए। मुखालफों को सब कुछ करना आता है, सिर्फ काम करना नहीं आता। उनका वज़ीर आज़म अपने दौर में सिर्फ फ़ज़ाई दौरे करता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में तकरीब से खिताब। कहा, गुजरात में नकासी का बदतरीन निज़ाम है। गुजरात से लोग हुक्मरान भी रहे लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात में 26 अरब की लागत से नया सीवरेज डाल रहे हैं। सैलाब में जामबाग अफराद की फैमिलीज को 10 लाख रुपए देंगे। मुकम्मल घर तबाह होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस मंसूबा का इफ्तिताह किया। हमने विजिट करके पार्लियामेंटेरियंस के साथ ओवरनाइट यहाँ पे काम शुरू किया और पूरे गांव कटे हुए हैं चारों तरफ। मैडम पानी रिसीव किया तो हमारी यहाँ पे जो कनेक्टिविटी रोड थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिकल डिवीजन ने शुरू कर दी। हमारी यहाँ पे
इसी कैंप में हो सारे, कोई बात नहीं। रोटी किधर है? बाकी सारे नाम में पाएंगे, लेकर आओ ना, वो कैसे खाएंगे, खिलाओ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की सैलाब से मुतासरा तहसील अलीपुर का दौरा। जिला इंतजामिया की तरफ से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने अलीपुर में कायम रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। मुतासरीन से सहूलतों के हवाले से दरियाफ्त किया। रिलीफ कैंप में खातीन और बच्चों से मुलाकात की और खाना और तहाइफ तकसीम किए। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब और वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,24,000 क्यूसिक हो गई। कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेर-आब, इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। नौशहर फिरोज में कमाल डेरों के करीब बंद टूटने से कई देहात मुतासर। वसी रकबे पर ज़ेर काश्त फसलें तबाह। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से फिर बारिशों की पेश गोई। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा, इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत।